हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। एक्वेटिक हैबिटेट। अब ये एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब एन ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। जो ऑर्गेनिज्म या जब ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं तो उस प्लेस ऑफ लिविंग को एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। और वो एक्वेटिक हैबिटेट कौन कौन सी हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस, रिवर्स एटसेट्रा, ये कुछ एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट में वाटर एक मीडियम होता है। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? When organisms live on land, this place of living is known as terrestrial habitat. जब ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं तो इस रहने की जगह को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ऑर्किड्स, टी गार्डन्स एंड माउंटेन्स, ये उसके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एयर मीडियम होता है और एक्वेटिक हैबिटेट में कौन सा मीडियम होता है? वाटर मीडियम होता है। अब माउंटेन। Mountain is a special terrestrial habitat where temperature is very low and most of the areas are covered with snow. Mountain एक ऐसा special territorial habitat है जहाँ पर temperature बहुत low होता है और बहुत सारा एरिया स्नो से कवर रहता है। यहाँ पर प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस, मॉसेस, लिचेंस और एनिमल्स जैसे स्नो बियर, फॉक्स, वाटर फाउल, मस्क डियर, वॉल्फ ये कॉमनली इस हैबिटेट में पाए जाते हैं। Several kinds of plants and animals may share the same habitat. और एक सेम हैबिटेट पे बहुत सारे लोग उस हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर उस हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। अब एडेप्टेशन, ये आप सभी ध्यान दें, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप सभी इसको लर्न कर लें। एडेप्टेशन क्या होता है कि द चेंज ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स which enables a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. मतलब एक स्पेसिफिक फीचर्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स या हैबिट्स में चेंज आना जो उनको इनेबल करेगा उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। जो प्लांट और कोई एनिमल्स को उस पर्टिकुलर सिचुएशन या सिनेरियो में रहने के लिए जो इनेबल करता है उसे एडेप्टेशन कहते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट कौन कौन से हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक मतलब जिसमें मतलब कुछ जान होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और एयर, इनमें जिनमें लाइफ नहीं पाई जाती है उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। The sunlight is essential for the survival of the biotic components as the sun is the ultimate source of energy for all living things. सनलाइट है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि सन लिविंग थिंग्स के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमेशा उसको ज़रूरी होती है। यदि वो नहीं मिले तो बहुत सी चीज़ें मुश्किल में पड़ जाएंगी। The sunlight affects growth, flowering, seed germination and in many other ways in plants. Indoor plants but in the shade for a long time grow faster but become delicate and weak. Sunlight है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की या प्लांट्स की ग्रोथ, उनकी फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। और जो प्लांट्स घर के अंदर हम लगाते हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो शेड में होते हैं, इसी कारण उन्हें ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो डेलिकेट और वीक हो जाते हैं। लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स। क्या कहा? लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स। Animals living in caves and burrows where sunlight cannot reach have very much reduced eyes. Example Proteus, Amblopsis do not have eyes. ऐसे कुछ एनिमल्स जो केव्स और ब्यूरोज में रहते हैं जिनके पास सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, उनकी जो आइज की देखने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं कुछ एनिमल्स के, जैसे कि प्रोटियस एटसेट्रा। अब नॉक्टूरल एनिमल्स। नॉक्टूरल एनिमल्स कौन से होते हैं? Some animals like bat
cockroaches, owls are called nocturnal as they are active during night. ऐसे एनिमल्स जो नाइट में एक्टिव रहते हैं और दिन के टाइम में पैसिव रहते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स. और इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? बेड्स, कॉकरोचेस, आउल्स एटसेट्रा. अब टेम्परेचर. टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजों में डेवलप करने के लिए. टेम्परेचर रेगुलेट्स ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. टेम्परेचर किस किस को रेगुलेट करता है? ग्रोथ को, मूवमेंट को, रिप्रोडक्शन को, मॉर्फोलॉजी को और लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स को. एनिमल्स जो हॉट एरियाज में रहते हैं जैसे कि स्नेक्स, डेजर्ट रैट्स, लिजर्ड्स आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट वाटर. इनको सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाता है, लेकिन उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और उनको पसीना नहीं आता है और इसी कारण वो हॉट टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं. अब डेजर्ट एनिमल्स जैसे कि कैमल है, उसकी लॉन्ग लेग्स हैं और उन लॉन्ग लेग्स के कारण ही वो क्या कर सकता है? अपनी बॉडी को लिफ्ट कर लेता है ग्राउंड के ऊपर और दस दे आर एबल टू अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द हॉट ग्राउंड. और इसी कारण से उसका हॉट ग्राउंड से डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड हो जाता है. अब वाटर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. हम सभी को वाटर की ज़रूरत होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, चाहे हम हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको ही वाटर की नीड होती है. एक्वेटिक प्लांट्स. These have the following adaptations. Aquatic plants की कुछ फॉलोइंग अडेप्टेशंस होती हैं जैसे कि रूट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड. जो एक्वेटिक प्लांट्स की जो जड़ की जो सिस्टम होती हैं, जो रूट की सिस्टम होती है, वो पुअरली डेवलप्ड मतलब अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं होता है. एयर फिल्ड कैविटीज फाउंड इनसाइड द बॉडी मेक देम स्पंजी एंड बायंट. अब उनकी बॉडी के अंदर कुछ कैविटीज होती हैं जिसमें एयर पाई जाती है, वो उनकी बॉडी को स्पंजी और बायंट बना देती है. स्पंजी जैसे कि आपने फोम देखा है ना, उसको प्रेस करो तो वो दब जाती है, फिर वैसे ही अपने शेप में आ जाती है, तो उसे स्पंजी कहा जाता है. और बायंट मतलब किसी भी चीज़ में डुबोने के बाद वो फिर से उछल के वहीं वापस आ जाए. Leaves in submerged plants are thin and narrow, while in floating plants they are big and flat with waxy coating. जो leaves होती हैं submerged plants में वो कैसी होती हैं? thin होती हैं, narrow होती हैं. लेकिन floating plants की जो leaves होती हैं वो बहुत लंबी और flat होती हैं और उन पर wax मतलब मोम जैसी कुछ coating होती है. Desert plants. These have the following adaptations. अब desert plants के adaptations कुछ इस प्रकार हैं. इनकी जो root system होती है वो well developed होती है. Stem succulent and spongy which help in storage of water. It is also green and performs photosynthesis. इनकी जो stem होती है वो बहुत spongy होती है जो help करती है water को store करने के लिए और ये green भी होती है कलर में जिसके कारण ये photosynthesis को भी perform कर सकती हैं. Stomata या sunken are less in number. इसमें जो stomata होते हैं जो पानी को सोखते हैं वो numbers में कम होते हैं ताकि वो पानी का स्टोरेज बना रहे और पानी जल्दी से सूखे ना उनकी लीव्स में से. लीव्स आर ईदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस. जो कैक्टस या जो डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं और उसमें स्पाइंस मतलब कांटे जैसे में कन्वर्ट हो जाती हैं. अब फिश की कुछ एडेप्टेशंस ये यहाँ दी हुई हैं. इसमें टेपरिंग एंड्स होता है मतलब इनका जो पिछला हिस्सा होता है वो टेपरिंग होता है. इनके ऊपर इनको स्विमिंग में हेल्प करने के लिए इनकी बॉडी में कुछ स्लिपरी स्केल्स होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी उनकी बॉडी में पाया जाता है. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है? दीज आर फ्लोटिंग प्लांट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट में कुछ जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स. अब है जूप्लैंक्टन. क्या? जूप्लैंक्टन. दीज आर स्मॉल एनिमल्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. जो एक्वेटिक हैबिटेट के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं एनिमल्स उनको जूप्लैंक्टन कहते हैं. तो ये हुआ सिक्स्थ क्लास की साइंस के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. बाकी पार्ट हम सेकंड मतलब बाकी का जो हिस्सा बचा है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. तब तक आप इसको पढ़िए. थैंक यू.